Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about generalized measurement system with example. So आज हम डिस्कस करेंगे generalized system के बारे में और उसके एग्जाम्पल के रिगार्डिंग. So without wasting much time, let us start this video. Introduction. Measuring instruments or measuring systems are designed to sense physical quantities or parameters and convert the sense signal into the desired form that can be transmitted, displayed, recorded or used for control. सो बेसिकली जो जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम है उसमें क्या होता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि मापने वाले उपकरण और मेजरिंग सिस्टम यानी कि मापने वाली जो प्रणाली है वो क्या करता है, डिजाइन टू सेंस फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम बोल सकते हैं भौतिक मात्रा, उसको वो सेंस करते हैं यानी कि महसूस करते हैं. एंड कन्वर्ट द सेंस सिग्नल इनटू द डिजायर्ड फॉर्म, और उस जो महसूस किया गया जो सिग्नल है, संकेत है, उसको डिजायर्ड फॉर्म यानी कि इच्छित फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके बाद दैट कैन बी ट्रांसमिटेड यानी कि उसको प्रसारित किया जाता है, डिस्प्लेड यानी कि प्रदर्शित किया जाता है, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और यूज फॉर कंट्रोल पर्पस के लिए. सो सिंपल याद रखना है कि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या करता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको सेंस करता है और उसी सेंस सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजायर्ड फॉर्म में. The various parts or elements of the instrument or the system that perform the measurement functions can for simplicity be divided into following groups shown in figure. यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके विभिन्न पार्ट्स और उसके जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली मेजरमेंट फंक्शन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है. उसको सिंपली तरीके से समझने के लिए उनको यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप में डिवाइड किया गया है. सो ओवर हियर यू कैन सी, यहाँ पे जो भी हमें मेजरमेंट करना है उसी सिस्टम को यहाँ पे इस तरह से इनपुट सिग्नल मिलता है. उसके बाद वो सेंस करके उसको कन्वर्ट किया जाता है दूसरे सिग्नल में, उसको ट्रांसमिट करके और बाद में यहाँ पे डिस्प्ले पे हम उसको देख सकते हैं. तो दिस आर द प्रोसीजर, राइट. सो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. Primary sensing element, it means sensor. So over here you can see primary sensing unit or element or sensor. This is the first stage that comes into contact with the physical quantity to be measured. It's called measurand. So यहाँ पे क्या है कि ये जो है फर्स्ट स्टेज है. सपोज हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट का हमें मेजरमेंट करना है तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होगा कि सेंसर वो सेंस क्या करेगा. सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज है कांटेक्ट विद द फिजिकल क्वांटिटी. सो सपोज यहाँ पे एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हमें मेजर करना है तो उसको हम बोलेंगे मेजरेंट यानी कि जिसका भी हमें मापन करना है उसको डायरेक्टली हम कांटेक्ट में लाएंगे. सो यहाँ से हमें इनपुट सिग्नल मिलेगा. ये सिग्नल कौन सेंस करेगा, यही हमारा सेंसर. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज हुआ जिसको भी हमें मेजर करना है जिस भी एलिमेंट का, तो यहाँ पे उसको हम कांटेक्ट में लाएंगे. It detects the physical parameter like pressure, temperature, heat and produces an initial output that is usually analogous to the input. So यहाँ पे जो फिजिकल पैरामीटर है यानी कि भौतिक मापदंड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर यानी कि दबाव, टेम्परेचर यानी कि तापमान एंड हीट यानी कि ऊष्मा, उसका हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं. और प्रोड्यूस एन इनिशियल आउटपुट, जिसका हमें इनिशियल यानी कि प्रारंभिक आउटपुट जो मिलता है वो आमतौर पर यहाँ पे क्या होता है, वो हमारा इनिशियल इनपुट होता है, राइट. In a thermometer, the liquid filled bulb senses temperature and expand. सपोज यहाँ पे हम थर्मोमीटर का एग्जांपल लेंगे तो थर्मोमीटर का हमें जिस भी चीज का टेम्परेचर मेजर करना है तो थर्मोमीटर का जो लिक्विड फिल्ड बल्ब जो होता है वो क्या करता है, वो टेम्परेचर सेंस करता है. और टेम्परेचर सेंस करने के बाद वो क्या होता है, लिक्विड फिल्ड जो मर्क्यूरी होता है वो एक्सपांड होता है. वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट.
It converts the physical signal into a more convenient form, typically electrical, while strictly preserving the original information. So यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा फिजिकल सिग्नल यानी कि भौतिक संकेत जो है इनटू अ मोर कन्वीनियंट फॉर्म, यानी कि उससे भी अधिक सुविधाजनक रूप में वो कन्वर्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे टिपिकली इलेक्ट्रिकल यानी कि आमतौर पर विद्युत रूप में परिवर्तित करता है, वाइल स्ट्रिक्टली प्रिजर्विंग द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, जबकि उसकी जो मूल जानकारी है उसको पूरी तरह से यहाँ पे प्रिजर्विंग यानी कि संरक्षित रखता है। सो सिंपल याद रखना है, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट में जो भी फिजिकल सिग्नल हमने जो सेंस किया उसको यहाँ पे कन्वीनियंट फॉर्म में यानी कि अच्छी तरह के सुविधाजनक रूप में यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि आमतौर पर इलेक्ट्रिकल में होता है। और तभी क्या होता है कि जो हमारा ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे संरक्षित रहता है। Transducers, which is used to convert mechanical displacement into an electrical voltage. So यहाँ पे क्या है कि जो ट्रांसड्यूसर होता है वो बेसिकली कन्वर्ट करने का काम करता है। सो जो भी मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमारा मैकेनिकल विस्थापन है उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में वो कन्वर्ट करता है। सो सिंपल याद रखना है, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वो मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमें देता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल कन्वर्जन यूनिट में ट्रांसड्यूसर, जो कि कन्वर्ट सिग्नल कर देता है। वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट, सो ओवर हियर यू कैन सी वेरिएबल मैनिपुलेशन यूनिट. It is used to modify the transducer signal by amplification, filtration, modulation, etc. without changing its nature. So यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसड्यूसर से हमें जो सिग्नल प्राप्त हुए उसको यहाँ पे मॉडिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन का मीनिंग होता है विस्तरण, फिल्टर किया जाता है और मॉड्यूलेशन किया जाता है. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर, यानी कि हमारा जो सिग्नल था उसको बदले बिना, उसकी प्रकृति को बदले बिना यहाँ पे ये मॉडिफाई करेगा. सो सिंपल यहाँ पे जो हमें सिग्नल मिला उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, वेरिएबल मैनिपुलेशन यूनिट में मॉडिफाई किया जाता है. An amplifier takes a millivolt signal from a thermocouple and boosts it to several volts. So एम्पलीफायर जो होता है वो थर्मोकपल में से उसका जो सिग्नल है मिलीवोल्ट का वो लेता है और उसको बूट्स इट सेवरल वोल्ट्स, यानी कि उसको कई वोल्ट तक बढ़ा देता है. यानी कि एम्पलीफायर बेसिकली एक विस्तरण का काम करता है. डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, सो ओवर हियर यू कैन सी डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट. सो यहाँ से जो मॉडिफाइड सिग्नल आया उसको यहाँ पे भेजा जाता है. दिस इज द एलिमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट चेंजिंग द इंफॉर्मेशन कंटेंट. सो यहाँ पे क्या होता है कि डेटा ट्रांसमिशन यानी कि डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यानी कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक उसको ट्रांसमिट किया जाएगा. लेकिन यहाँ पे लिखा है विदाउट चेंजिंग द इंफॉर्मेशन कंटेंट, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो भी मॉडिफाई सिग्नल प्राप्त हुआ उसको चेंज किए बिना वह वन लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर वो ट्रांसमिट करेगा, जो होगा डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट में. In which used cable, fiber optics, etc. So डेटा ट्रांसमिशन पर्पस के लिए केबल्स यूज होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स यूज होते हैं. फाइबर ऑप्टिक्स बेसिकली क्या होता है कि यह एक आधुनिक संचार टेक्निक है जो भी डेटा है उसको लाइट यानी कि प्रकाश के रूप में अत्यंत उच्च गति के साथ लंबी दूरी तक भेजता है. इसमें तांबे के तारों की जगह कांच या प्लास्टिक के बहुत पतले और लचीले धागों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर. उसका उपयोग किया जाता है. डेटा प्रोसेसिंग एलिमेंट,
So over here you can see data processing element. This is the brain of the measurement system involving microprocessor or circuits. So डेटा प्रोसेसिंग एलिमेंट को मेजरमेंट सिस्टम का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि उसमें इन्वॉल्व होते हैं माइक्रो प्रोसेसर और सर्किट, यानी कि इस तरह की चीज यहाँ पे शामिल होती है। In microcontrollers use algorithms to convert raw sensor data into meaningful यूनिट लाइक डिग्री सेल्सियस और किलोग्राम्स, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी माइक्रो कंट्रोलर होता है वो अल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है, जो भी हमें डेटा मिला यानी कि उसको हम रो सेंसर डेटा बोलेंगे, जो डेटा को यहाँ पे मीनिंगफुल यूनिट में कन्वर्ट करके देता है माइक्रो कंट्रोलर, जैसे कि डिग्री सेल्सियस और किलोग्राम में। इसके लिए उसको बोला जाता है ब्रेन, मेजरमेंट सिस्टम का ब्रेन बोला जाता है डेटा प्रोसेसिंग एलिमेंट को। Data presentation element. So over here you can see data presentation element. It displays the result in a readable format or records it for later analysis. यानी कि यह क्या होता है कि डिस्प्ले करता है जो भी रीडेबल रिजल्ट होता है, जिसको हम पढ़ सकते हैं, इस तरह का रिजल्ट को वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है, और रिकॉर्ड इट फॉर लेटर एनालिसिस, और बाद में उसी डेटा से हम विश्लेषण कर सकते हैं। एलईडी स्क्रीन्स, एनालॉग पॉइंटर्स लाइक स्पीडोमीटर, यानी कि इस तरह का जो डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट है इसमें इस्तेमाल होता है। एलईडी स्क्रीन होती है, एनालॉग पॉइंटर्स जैसे कि स्पीडोमीटर होता है जो हमें उसका स्पीड दिखा देता है। मर्क्यूरी इन ग्लास थर्मोमीटर। सो यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे जनरल मेजरमेंट सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हो ये एक थर्मोमीटर है, ये बल्ब है जिसको क्या कहा जाता है, एक सेंसर कहा जाता है, क्योंकि जिस भी हमें चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली सेंस करवाएंगे, जिसके लिए उसको सेंसर कहा जाता है। ये आप देख रहे हो ये मर्क्यूरी है जो ट्रांसड्यूसर है, और ये इस तरह का ट्यूब दिख रहा है जिसमें मर्क्यूरी फिलअप है, वो हमारा कैपिलरी ट्यूब है। और यहाँ पे कैलिब्रेटेड स्केल यानी कि जिसके थ्रू हम उसका मेजरमेंट देख सकते हैं, टेम्परेचर कितना है वो हमें दिखाई देगा विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेटेड स्केल, इसके लिए उसको डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है। It uses volume expansion of mercury in a sensor bulb to indicate the temperature sensed by the bulb. So यहाँ पे क्या है कि ये जो सेंसर है यानी कि बल्ब है, उसके थ्रू जब भी वो टेम्परेचर को सेंस करेगा तो ये जो है वो एक्सपांड होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो देखो यहाँ पे एक्सपांड हुआ है यहाँ तक, राइट, जिसके थ्रू हम यहाँ पे टेम्परेचर कितना है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे सिस्टम में देखिए ये इनपुट हमें क्या, सपोज यहाँ पे हमें कुछ लिक्विड है उसका टेम्परेचर मेजर करना है, तो उसको हम डायरेक्टली बल्ब के कांटेक्ट में लाएंगे। तो यहाँ पे हमारा इनपुट हुआ क्या, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में यहाँ पे देखिए बल्ब प्लस मर्क्यूरी, यानी कि यहाँ से टेम्परेचर सेंस करके ये बल्ब और मर्क्यूरी में क्या करेगा, मर्क्यूरी को एक्सपांड करेगा, तो ये हमारा प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट हुआ। उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि जिस तरह से टेम्परेचर उनको मिलता रहेगा तो वॉल्यूम एक्सपांड होगा, जिसके थ्रू यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब में क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, तो वो हमारा सिग्नल कंडीशनर हुआ। उसके बाद चेंज इन लेवल ऑफ मर्क्यूरी, यानी कि ये जितना वो वॉल्यूम बढ़ा वो हमें यहाँ पे ग्रेजुएटेड स्केल यानी कि यहाँ पे अंकित किया गया है, तो यहाँ के थ्रू हमें वो कितना टेम्परेचर है वो मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे डेटा प्रेजेंटेशन यूनिट, और वो हमारा आउटपुट हुआ। सो सिंपल यहाँ पे याद रखना है, टेम्परेचर को सेंस किया, सेंस करने की वजह से मर्क्यूरी एक्सपांड हुआ, उसकी वजह से कैपिलरी ट्यूब में मर्क्यूरी यहाँ तक बढ़ा, और उसके बाद वो कितना बढ़ा वो हमें कैलिब्रेटेड स्केल के थ्रू मालूम पड़ेगा। A very fine bore capillary is provided to enable the change in volume of mercury to be displayed such that can
इजीली बी ऑब्जर्व। जैसे कि हमने बात किया कि यहाँ पे टेम्परेचर जो सेंस किया जाता है, और ये जो आप देख रहे हो वो कैपिलरी ट्यूब कहा जाता है, जिसमें क्या है मर्क्यूरी फिलअप किया गया है। तो मर्क्यूरी का वॉल्यूम बढ़ेगा, जिस तरह से उसको टेम्परेचर मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद वो डिस्प्ले करेगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ा है, वो हमें कैलिब्रेटेड स्केल पे पता चलेगा। The bulb therefore is a sensing element that absorb heat from the medium whose temperature is to be measured। यानी कि जिस भी चीज का टेम्परेचर हमें मेजर करना है, उस मीडियम से ये बल्ब क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए उसको सेंसिंग एलिमेंट कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बल्ब, जिसको हमें प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट कहा। Mercury is the transducer which is used to show the change in volume as a mechanical displacement of its column in the capillary। जिस तरह से उसको टेम्परेचर मिला, मर्क्यूरी एज अ ट्रांसड्यूसर काम करता है, जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा कि उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होता है, यानी कि यहाँ पे मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, यानी कि मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो हमें कैपिलरी ट्यूब में देखने को मिलता है। Capillary tube is the signal conditioner that amplifies the change in volume of mercury into larger linear amplitude for easy display। So here you can see capillary tube signal conditioner। So capillary tube यानी कि यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो, इस तरह की ट्यूब है बीच में, उसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलेंगे, जिसमें क्या होता है मर्क्यूरी फिलअप किया गया था। जिस तरह से वो टेम्परेचर सेंस करता है, मर्क्यूरी एक्सपांड होने लगता है, जो यहाँ पे लीनियर एम्पलीट्यूड यानी कि रेखिक विस्तार उसका बढ़ेगा, जिसको हम इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। Graduated scale on the capillary tube is the display element that shows the temperature in terms of position of the mercury column। So यहाँ पे लास्ट वन ग्रेजुएटेड स्केल, यानी कि जो हमें डेटा प्रेजेंटेशन यूनिट के तौर पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ग्रेजुएटेड स्केल है, जिस तरह से मर्क्यूरी यहाँ पे एक्सपांड हुआ, जो हमें यहाँ पे मिलेगा, और इसके थ्रू यहाँ पे जो भी स्केल है उसका हमें मेजरमेंट मिल जाएगा कि इतना टेम्परेचर हमें दिखा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।